Happy to welcome the newly wedded couple, Stephen and Nisha. खुशी की बात है कि भाई नवविवाहित जोड़े को हम स्वागत करने में So nice to have our 3 children, young girls from our aftercare program, Jyoti, Sushma, and Anjali. और हमारे नौजवान बच्चियों को स्वागत करने में भी हमें आनंद हो रहा है कि वो हमारे बीच में आज आए हैं इस आराधना के लिए। They are all enrolled with GMR, doing their trainings. GMR में ये अपनी ट्रेनिंग ले रही हैं Very soon they will be placed with a job. और बहुत जल्द एक नौकरी से वो जुड़ जाएंगी। Jyoti has been there for almost more than 10 years with us. हमारे साथ ज्योति लगभग पिछले 10 साल से साथ हैं And other 2 girls as well, they were there with us in the shelter home. और ये शेल्टर होम में बाकी 2 बच्चियां भी हमारे साथ बनी हुई हैं They love the Lord. और वो प्रभु से बहुत प्रेम करती हैं And Jyoti has committed her life to follow Jesus. और ज्योति ने अपने जीवन को इस तरह से समर्पण किया कि वो यीशु के पीछे पीछे चलेंगी। They believe in Jesus Christ. वह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हैं, They listen to the word. वो परमेश्वर के वचन को सुनती हैं। Happy, glad to have them this morning. और हम क्या वाकई में आनंदित हैं ये बच्चियां हमारे बीच में आज आई हैं आराधना में। Shall we all give them a good hand to the एक Lord अच्छी and give तालियां इन hand to बच्चियों के them? लिए। Amen. आमीन। How many of you ready to listen to God's word? और आप में से कितने लोग हैं कि बिल्कुल तैयार हैं कि प्रभु के वचन को सुनने के लिए? Amen. Good, good. God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Today we have a guest speaker from Sweden. स्वीडन से हमारे बीच आज एक अतिथि वक्ता हैं Brother Peter Almqvist, that I am not good at pronouncing that second name, I'm sorry. हमारे बीच में पीटर जी आ रखे हैं। उनका जो दूसरा नाम का भाग है वो हमसे उच्चारण में गलती हो सकती है। I asked a wrong question about church affiliation. He said we are one church. और मैंने चर्च का अफिलिएशन के बारे में मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने कहा हम सब एक कलीसिया हैं। That's true. We are all washed by the blood of Jesus Christ. That's one और ये family. वाक्य में सच्ची बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा दो के शुद्ध किए एक कलीसिया के रूप में हैं। So without taking much time, let's all put our hands together. Welcome Peter. तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें हमारे अतिथि वक्ता का। Good morning. आप सबको सुप्रभात। How are you this morning? आप सब लोग सुबह कैसे हैं? Are you good? क्या वाक्य में Are you happy to be alive? और आप लोग जिंदा हैं करके खुश हैं? Hallelujah. हालेलुया। Because our Jesus is alive today. और देखिए कि आज हमारा यीशु जिंदा है And every day Jesus is alive is a good day to be alive. और देखिए कि हर दिन यीशु जिंदा है तो हर दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। I'm so happy to be back in India. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं दोबारा भारत आया हूँ I was here over 20 years ago. और लगभग 20 साल पहले मैं भारत आया था And I don't know why I stayed away. और मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों इतना मतलब कि समय ले लिया दोबारा आने में। I love this part of the world. और देखिए कि मैं पूरे विश्व में भ्रमण कर चुका हूँ It makes me feel at home. और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा घर लगता है So I'm so happy to be here. और मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। Thank you, Pastor Vincent, धन्यवाद पास्टर विंसेंट जी for inviting me to come to the church. और मुझे न्योता देने के लिए कि कलीसिया आने के लिए। And our church in Sweden स्वीडन में जो हमारी कलीसिया that I'm है a part of, the church that I'm a part of, और जिस कलीसिया का मैं अंग हूँ our name is actually और उसका जो नाम है We Are One Church. और It और is the name of the church, but हमारी yes, we कलीसिया are का one. नाम है। हमारी कलीसिया का नाम है हम सब एक हैं तो वही हमारी कलीसिया का नाम है। हम वाक्य में हम सब एक हैं We believe that we are family. और हमारे ये विश्वास है कि हम सब एक परिवार हैं So that's why we chose that name for our church. और इसीलिए हमने ये नाम को चुना कि हमारी कलीसिया का नाम यही हो। In all my travels, और देखिए कि भाई इन तमाम दिक्कतों के बाद I've seen a lot of miracles happen.
और बहुत सारे चमत्कार होते हुए मैंने देखे हैं I've seen lives transformed. और मैंने देखा कि जिंदगी हम बदलते हुए I've seen healings take place. और वहां पर चंगाइयां को होते हुए Things that the medical professions cannot explain. और जो मेडिकल के मतलब कि व्यवसाय से जुड़े हुए वो उसके बारे में बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते कैसा हुआ। It only happens when Jesus shows up. और देखे कि भाई ये तभी होता है जब यीशु जब ये करते हैं। Do you want to hear a miracle story? और आप लोग ऐसे चमत्कार के विषय सुनना चाहेंगे? We were in a capital city somewhere in Africa, अफ्रीका के अंदर कोई एक जगह था जो कि वाकई में एक कैपिटल नगर था and someone was sharing the gospel और वहां पर कोई व्यक्ति था जो प्रभु के शुभ संदेश को बांट रहे थे। in a busy street corner. और देखे कि एक बहुत ही व्यस्त एक चौराहे में And they had gathered a small crowd, maybe 15, 20 people. और लगभग 15 या 20 लोग उन शुभ समाचार को सुनकर वो लोग इकट्ठे हो गए। And after sharing the word of God, और प्रभु के वचन मतलब कि बांटने के बाद some of them have raised their hands and said, "We want to know about Jesus." और कुछ लोगों ने उस भीड़ में हाथ को उठाया, कहा हम और यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं। So they were praying with them, और वह लोग उनके साथ मिलकर दुआ कर रहे थे। and one of the guys was standing there. और वहां पर जो एक बंदा था जो वहां पर खड़ा हुआ था He had just said yes to Jesus. और उन्होंने तभी यीशु को हाँ बोलिया And one of the team members और उस टीम के एक सदस्य ने walks up to him और वह उनके पास गए and said, "Can I pray for you?" और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। And he said, "Yes. और उन्होंने कहा हाँ कीजिए Let me see what Jesus can do for you." और मैं ये देखना चाहता हूँ कि यीशु आपके लिए क्या करना चाहते हैं। He had his hand was all deformed. और देखे कि भाई उनकी जो मुट्ठी थी ऐसे बंद थी। Afterwards, they told him he had been in an accident. और देखे कि बाद में पता लगा कि एक दुर्घटनावश उनका ये हाथ ऐसा हो गया था। But so my friend put his hand on his shoulder और मेरे दोस्त ने उनके कांधे के ऊपर हाथ रखकर and he closed his eyes and he began to pray. और उन्होंने अपने आंखों को बंद किया और प्रार्थना करना आरंभ किया। You know, when we pray, it doesn't matter if we have our eyes open or closed. और आपको पता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी आंखें खुली हो या बंद हो। But when he was praying, he heard something on the inside say, "Open your eyes." और देखे कि भाई जब वह प्रार्थना कर रहे थे तो अंदर से एक आवाज आ रही थी, अपने आंखों को खोल कर देखो। So as he's praying, he opens his eyes up और जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने अपने आंखों को खोल कर देखा and he's just praying, "Jesus, show this man that you love him." और देखे कि भाई उन्होंने ये जैसे आंखों को खोला तो ये अंदर से कह रहे थे, यीशु आप इस बंदे को दिखाइए कि आप इससे कितना मोहब्बत करते हैं। And God wanted to show him something. और परमेश्वर और कुछ उन्हें दिखाना चाहते थे। So he opens his eyes. और उन्होंने अपने आंखों को खोला And while he's praying, और जब वह प्रार्थना में थे fingers start to grow out of the man's hand. और देखे कि वो उस इंसान के हाथों की उंगलियां बढ़ने लगी From दोबारा having a deformed hand, he now has a fully functioning hand. और उसका हाथ जो तक के अपाहिज था वो उस तरह मतलब कि सामान्य रूप में बन Can you गया। imagine what happened on that street corner? और आप सोच के देखिए, कल्पना करिए उस चौराहे में क्या हुआ होगा। Everyone knew the man with the deformed hand. और हर कोई जानता था इस इंसान का हाथ अपाहिज है। And now he's waving, he's shaking people's hands और वो अपने हाथों को उठा के दिखाता है, लोगों से हाथ मिलाता है। because Jesus showed up. और यीशु ने ये सारे दिखाए वहां पर। You know, when Jesus shows up, और जब यीशु जब अपने आप को प्रकट करते हैं something always happens. और हमेशा कुछ होता है वहां। The situation is never the same. और देखिए वो हालात पहले जैसी नहीं होगी। And there's the word of God that I want to read with you today और आज जो मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए जो लेके आया हूँ is the same thing. It's from Jesus' life when he was walking the earth. और ये बिल्कुल वैसा ही वाक्यात है जब यीशु इस पृथ्वी में थे। Luke's Gospel, chapter 7, और लूका की किताब में 7वें अध्याय निकाल लीजिए from verse 11. और 11वें वचन से, 7वें अध्याय और 11वें वचन से। We will just read a few verses. और कुछ वचन हम पढ़ेंगे। 7 from verse 11 to verse 17. 11 से 17 मैं पढ़ता हूँ। इसके तुरंत पश्चात वह नाइन नाम का एक नगर में गया, उसके चेले भी उसके साथ चल रहे थे और उनके साथ एक बड़ी भीड़ भी चल आ रही थी। जब वह नगर के फाटक पर पहुंचा तो देखो लोगों एक मुर्दे को अपनी माँ एक लौते पुत्र
था जो बाहर ले जा रहे थे, और वह विधवा थी और नगर में बहुत सारे लोग उनके साथ थे। विधवा को देखकर प्रभु को उस पर बड़ा तरस आया और उसने कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर अर्थी को छुआ और कांदा देने वाले रुक गए। तब उसने कही, है जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोगों पर भय छा गया और वह यह कहते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच में एक महान नबी उठ खड़ा हुआ है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। उसके संबंध में यह समाचार समस्त यहूदिया तथा आसपास के समस्त क्षेत्रों में फैल गया। Father, I thank you for your word. पिता, इस जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते I हैं। pray that you will reveal this to us, और प्रभु जी, हमारी ये प्रार्थना कि आप इसमें से हमें प्रकट करें। that you will deposit something into our spirits today, और प्रभु जी, आपने अपने पास हमारे लिए कुछ रख रखा है जो हमें आप देंगे। so that when we leave, we will be more like you, Jesus. और प्रभु जी, जैसे वह विषय प्रकट होगा, हम और अधिक आपके समान बन जाएंगे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। So Jesus, he was a popular man. और यीशु बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, He was walking around the countryside, और वह वहां पर उस नगर में जगह जगह चल रहे थे and वो। a crowd of people was following him. और उसके पीछे बहुत तादाद के लोग जो भीड़ के रूप लेके पीछे चल रहे थे, And he would always do strange things, और बहुत ही एक हैरान करने वाली विषय करते हैं वो, not the ordinary, not the normal. और एक सामान्य कोई कार्य नहीं करते, बिल्कुल असामान्य विषय को करते हैं। So now they are coming into a city, और वो एक ऐसे शहर में आते हैं, and they meet another crowd of people. और वहां पर और एक भीड़ है जिनसे इनकी मुलाकात होती है। I think Jesus and his disciples, they were a happy crowd. और देखे कि भाई यीशु और वहां पर उनके जो चेले थे कि वो बहुत खुशी के एक भीड़, एक झुंड था, They were talking about miracles, और वह लोग चमत्कार के बारे में बात कर रहे थे, about the things they had seen Jesus do. और बहुत सारे कार्यों को उन्होंने अपने आंखों से देखा जिन्हें यीशु मसीह ने किया। And they meet a very different crowd. और अब जो भीड़ से मुलाकात कर रहे हैं बिल्कुल इनसे अलग है, The group of people they meet are crying. और वह एक झुंड और भीड़ जो रोते हुए बिलखते हुए आ रहे थे, They are weeping और वह रो रहे थे, because it's a funeral procession that is coming out of town. और वह एक ऐसा झुंड जो कि वह अर्थी को ले जा रहे थे। And then Jesus, और यीशु ने he does the unthinkable. और कल्पना से हटकर यीशु वो कार्य करते हैं, You know, they are crying. और दिखता है कि वह लोग रो रहे हैं, They are about to put the coffin in the ground. और उन्हें था कि वे वो उस अर्थी को लेके आके कि वे वो वहां पर गाड़ने के लिए। And Jesus says, और यीशु ने कहा, don't cry. मत रो। Now, how do you tell someone that has lost everything to stop to cry? और आप उस बंदे को कैसे कहोगे जिसने अपनी जिंदगी का सारे विषय खो चुका हो, मत रो करके हम कैसे बताएं? It seems harsh. और देखे कि बहुत ही दुख में, This lady, this woman, और ये जो स्त्री थी, जो महिला थी वहां, this was not the first loss of her life. और वह उसकी जिंदगी का पहला मतलब कि नुकसान नहीं था, It says she was a widow. क्योंकि वह एक विधवा थी करके बताया गया है, She had already lost her husband. और उसने पहले ही अपने पति को खो चुकी थी, She had already cried many times before. और इससे पहले भी कई बार उसने रोए होंगे, And now she has lost her only son. और अब उसका एक लौते बेटे को भी वो खो चुकी है, Her situation went from bad to worse. और उसका ये हालात बद से बदतर हो गया, She had no way to provide for herself. और देखे कि वो अपने आप को सांत्वना देने के लिए कहीं नहीं जा सकती, Her husband was dead. और उसका पति का मृत्यु हो चुका है, Her son was dead. और उसका बेटा भी मर चुका है, How was she going to survive? और अब वो अपनी जीवन का कैसे निवारण करेगी? She had lost everything. और उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ उसका लुट चुका, She must have felt desperate, और देखे कि वो इधर उधर बस ऐसी कामना करती होगी, crying out her heart. और अपने हृदय से रो रही थी वो। And then this man comes up और वहां पर एक ऐसा शख्स आता है, and says, "Don't cry." और वह आके कहते हैं मत सोचते वैसा नहीं बात बनती, And he walks up to the coffin और वह उस अर्थी के पास जाते हैं, and he puts his hand on the coffin और उस अर्थी के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं, and they stop. और वह लोग जो उस अर्थी को ले जा रहे थे रुक गए वहीं, Can you see this?
और आप इसकी कामना करके देखिए। When I read my Bible, I try to visualize. और जब मैं अपने बाइबल को पढ़ता हूं तो मैं उस दृश्यों को अपने सामने लेके आके समझने की कोशिश करता हूं। Jesus is coming with a happy crowd. और देखिए यीशु एक बहुत ही आनंदमय झुंड के साथ वो आते हैं। This lady is coming with a crying crowd. और देखिए कि ये महिला रोती हुई भीड़ झुंड के साथ वह आती हैं। And they meet. और जब उनकी मुलाकात होती है And Jesus walks up and he stops the coffin. और देखिए कि भाई यीशु आगे बढ़ते हैं, उस आरती को ले जाने वालों को रुकने के लिए कहते हैं। Everybody's looking at Jesus now. और सबके नजर यीशु के ऊपर लगी हुई है। And he speaks to the boy inside the coffin. और देखिए कि जो आरती में था उस लड़के से यीशु बातें करते हैं। Sit up. वो कहते हैं कि वो ये बातें कहते हैं उठ। And did you see what it says? और देखिए कि वहां क्या कहा गया है। It says, then the dead boy sat up. और वहां लिखा गया मुर्दा उठ बैठा। As far as I know, a dead person does not sit. और देखिए कि जहां तक मुझे मालूमात होता है अपने जहन से, लड़का उठ के बैठा नहीं होगा। And it says he began to talk. और वहां और लिखा गया वह बोलने लगा। A dead person does not talk. और मरा हुआ इंसान जिसकी मौत हो गई है वो कभी बोलता नहीं है। Can you see the lady, the और woman, the mother? और वो उस माता को, उस महिला को, उस स्त्री को देखिए आप। She's been crying her eyes out, और उसके आंखें निकलने तक वो रो रही है। desperate, और बिल्कुल व्याकुलता के साथ, दर्द के साथ। thinking life is over. और उसकी जिंदगी खत्म हो गई, तहस नहस हो गई। And she sees her dead boy sit up. और वह देखती है उसका जो बेटा मर चुका है वो उठकर बैठता है And begin to talk. और वह बोलने लगता है। Can she believe it? क्या वह विश्वास कर पाएगी? Can she believe what her eyes are seeing? क्या वह विश्वास करेगी उसके आंखें क्या देख रही हैं? Can she believe what her ears are hearing? और वह क्या विश्वास करेगी उसके कान क्या सुन रहे हैं? And then Jesus, और यीशु he takes this young boy और इस नौजवान लड़के को उठाते हैं that was dead और उसके जो कि मरा हुआ लड़का था जो जिंदा हो गया, and gives him back to his mother. और उस लड़के को उठाकर अपनी माँ को सौंपते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus comes into our lives, हमारे जिंदगी में जब यीशु आ जाते हैं, in the middle of our circumstance, हमारे हालात के बीचों बीच भी, whatever we are going through, और जिस भी बात का हम सामना कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। sometimes in life, कभी कभार जिंदगी के अंदर we are part of the happy crowd. और हम उस हिस्से कि उस झुंड का हिस्सा होते हैं जो आनंदमय होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं। I heard you were newlyweds. और मुझे सुना कि आप नवविवाहित जोड़े हैं। Congratulations. आपको बहुत ढेरों सारी बधाइयां। That is a happy day. और वह बहुत ही आनंद और खुशी का दिन है। Joy, laughter, celebration. और आनंद, खुशियां और जश्न मनाने का दिन। But then we all have days like this lady. और बाकी दिन ऐसे होते हैं जैसे इस महिला के थे। We go through hardships. हम बहुत कठिनाइयों का सामना करते We हैं go through struggles. और बहुत सारे मुसीबतों का सामना करते हैं। It may not be the death of someone, और ऐसा नहीं हो सकता कि भी किसी की मृत्यु ही हो। but we lose our job. हम अपना नौकरी छूट जाती है We get a sickness. और हमें कोई बीमारी आ लपकती है। You know, life is life. और आपको पता है कि जिंदगी कैसी जिंदगी है। Things happen. और ऐसे विषय होते हैं But no matter where we are, और कोई फर्क नहीं पड़ता हम जिंदगी के कौन से तूफान का सामना कर रहे हैं। when Jesus comes into our life जब यीशु हमारे जिंदगी में कदम And- रखते हैं touches our circumstance, और हमारे हालातों के ऊपर हाथ रखते हैं, it changes. वह बदलता है। Because Jesus shows up. और क्योंकि यीशु ये प्रकट करते हैं And then he takes that circumstance, और उस हालात को वो अपने हाथों हाथ लेते हैं, brings it back to life, फिर वो जिंदगी प्रदान करते हैं and he hands it back to us. और वह दोबारा वो हमारे हाथों में सौंपते हैं। Transformed, और बदला हुआ जिंदगी, full of life, पूरी जिंदगी, बहुतायत की जिंदगी, the way it was meant to be. और जो जैसा वैसे बातें होनी चाहिए। Will we allow Jesus क्या हम यीशु को मौका देंगे
to stop us in life और हमारे जीवन में इस तरह जो विषय हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए, so He can touch us, और ताकि वह उसके बात के ऊपर हाथ रखें change us, और हमें बदलें and give us back life. और हमें दोबारा से वो जिंदगी हमारे हाथों में That's what Jesus wants to do for you. और यही विषय यीशु आपके जीवन में करना चाहता है। I don't know what your life looks like, और मुझे नहीं मालूम आप किस जिंदगी में कौन से तूफान का सामना कर रहे हैं, what you are going through, और मुझे नहीं मालूम आपकी जिंदगी की राह किस but I know कठिनाई my से भरी है, Jesus. लेकिन मुझे पता है मेरे यीशु के बारे में, He wants to show up in your life और वह अपने जीवन के द्वारा ये आपको दिखाना चाहते हैं, and turn the death to life, और वह मुर्दे को नई जीवन देना चाहते हैं, turn the hurt to celebration, और वो जो दुखित माहौल को वो आनंदमय करना चाहते हैं, turn the dark side to light. और वो जो अंधेरा इससे को वो उजाले में बदलना चाहते हैं, Turn hopelessness into hope. और निराशा को आशा में बदलना चाहते हैं। That's what Jesus wants to do in your life. और वही बातें यीशु आपके जिंदगी में करना चाहते हैं। Yesterday, और कल के दिन Pastor Vincent took me around the city to show me some places. और देखिए कि वे पास्टर विंसन जी ने कल के दिन मुझे कई जगह लेके गए और उस जगह से मुझे अवगत करवाया, He showed me the center. और वो सेंटर को भी दिखाया। And it's been a long time since I cried so much. और बहुत समय हो चुका जब मैं रोया हुआ हूँगा, चिल्लाया हुआ हूँगा। When I came back to my hotel, I was crying. और जैसे ही मैं अपने होटल में वापस लौटा मैं रो रहा था, I was so touched और मैं इन तमाम बातों से मैं इस तरह से भावुक हो गया, by the transformation I saw. और जो बदलाव जब मैंने अपनी आंखों से देखे, Only Jesus, केवल मात्र यीशु, only Jesus केवल यीशु can transform lives. और जिंदगी को बदलने का दम रखते हैं। This world struggles. और जैसे कि भाई ये दुनिया जो दिक्कतों का सामना कर रही है, Back home in my country, in Sweden, और स्वीडन में जब मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, right now the 14, 15-year-olds, और आज जो बच्चे 14 साल के 15 साल के, they are shooting each other. और वह एक दूसरे को धोखा देते हैं, And the politicians and the leaders, they have no idea what to do. और जो वहाँ के राजनीति करने वाले लोग जो सरकार चलाते हैं वह लोग, उन्हें समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करें। But as a church, लेकिन कलीसिया के रूप में जो हम लोग हैं, we know what to do. हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, We know the solution. और हमें उसका समाधान पता है, It's spelled Jesus. और केवल यीशु, Jesus. यीशु, That is what this world needs. और ये इस संसार को चाहिए। Doesn't matter what your address is. और कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर का पता कहाँ का है, Doesn't matter what your nationality is. और आप किस देश का नागरिकता रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Only Jesus केवल मात्र यीशु, can transform our lives. वह ही हमारे जीवन को बदल सकते हैं। And He wants to come into your life today और जब वह आपके जीवन में जब आते हैं, and touch your situation. आपके हालात के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं, Transform it और उसे जब बदलते हैं and hand it back to you. और वापस आपके हाथों में देते हैं। In Ephesians chapter 1, और इफिसियों की किताब में पहले अध्याय in verse 20, और 20वें वचन में, we can read about Jesus, और वहाँ यीशु के बारे में हम पढ़ सकते हैं, that He was seated in और the, वो किनके साथ बैठा गया, in the place of honor. मसीह जब मतलब कि वह उसके स्थानों में बैठा जो सम्मान का जगह है, On the right hand of the Heavenly Father. स्वर्गीय पिता का दाहिने तरफ, Jesus was seated in a place of authority. और एक अधिकारमय एक जगह पर स्थान में वो विराजमान होते हैं। And Paul continues in chapter 2 and verse 6. और पौलुस आगे लिखते हैं दूसरे अध्याय में 6ठे वचन में, He says, For He raised us from the dead along with Christ. और मसीह यीशु में उसके साथ, जो यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में उसने उठाकर हमें बिठाया, And seated us with Him, that is with Jesus, in the heavenly realms. और देखिए स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ हमें लेके जाकर बिठाया।
Jesus has lifted us up. और देखिए यीशु ने हमें ऊंचा उठाया है In His Jesus, और जो स्थल जो कि वो उसका हाथ है and that is where we can live our lives. और वह ही जगह है जहां हम अपनी जिंदगी जी पाएंगे And we were seated together with Christ. और जब हम यीशु के साथ बिठाए जाएंगे That means we are seated with Christ in the heavenly realms. और उसका अर्थ है कि वे स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ हम भी बैठेंगे And whatever Jesus has और जो कुछ बातें यीशु के साथ हैं becomes ours. वह सारी बातें हमारे लिए बन जाएंगी The authority, और वह अधिकार the power, वह मतलब कि वह जो पावर है the love that He has, और जो मोहब्बत उसके जहन में जो है it is ours. वह सब हमारी होंगी When we have accepted Christ. जब हम यीशु को अपना लेते हैं Hallelujah. हालेलुया Jesus wants to lift us up. और यीशु चाहते हैं कि वह हमारे जीवन में हमें उठाएं The question is, ये सवाल निकल के आता है will we allow Him to? क्या हम उसके लिए जगह देंगे मौका देंगे ये काम हमारे जीवन में करो Sometimes what we struggle the most with और देखिए कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम ही रोक देते हैं is ourselves. क्योंकि हमारा अपना स्वार्थ My biggest problem और देखिए कि भाई मेरा जो बातें हैं is me. वह मैं हूं I have to allow God to pick me up. और देखिए कि मैं वो जगह दूं कि वह मुझे उठाएं I have to allow Him और मुझे मौका देने चाहिए उसको to change me. मुझे बदलने के लिए मुझे मौका देना चाहिए So I have to position myself in His hand. और मैं अपने आप को उसके हाथों में दे दूं Jesus walked around and met a lot of people. और यीशु जगह जगह चलते हुए गए कई लोगों से अनगिनत लोगों से उन्होंने मुलाकात की All the people that allowed Him close और जिन लोगों ने जगह दिया कि यीशु को अपने पास आने का were transformed. और उन सब लोगों को उसने बदल दिया When we read the Bible, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं so many people were transformed. और कई अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल गई They touched his cloth. और उन्होंने उसके वस्त्र को स्पर्श किए They were changed. और वह लोग बदल गए He spoke into their life and they were changed. और जब उन्होंने उनके जिंदगी से बातें की तो उनकी जिंदगी बदल गई But it all required them to take a step towards Jesus. और क्या जरूरी था कि यीशु के प्रति एक कदम आगे बढ़ाना Because if you read about और जब आप ये पढ़ेंगे the religious leaders and the Pharisees, वो जो फारसी लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं वह लोग their lives were not changed. और उनकी जिंदगी नहीं बदली He touched them. और उन्होंने उनसे स्पर्श किया He changed them, और उन्होंने उनको बदलाव दिया transformed them. और उन्हें बिल्कुल पूरे रीति से बदल दिया Are you ready to take a step towards Jesus today? और आज आप क्या तैयार हैं यीशु के प्रति आप अपने पहला कदम को आगे बढ़ाएं To allow Him to change और उसे मौका दे के आपके जिंदगी के हालत को बदलने के लिए whatever it is that needs to be changed in your life. आपके जिंदगी में कौन कौन सी बातें हैं जिसमें आप चाहते हैं कि इसमें बदलाव चाहिए I've heard that you like to play chess. Some people in this country, you know chess? और इस देश के बारे में मैंने सुना है कई सारे लोग शतरंज खेलना पसंद करते हैं क्या आप शतरंज खेलते हैं At one point, the world master of chess, और एक समय की बात है जो दुनिया का जो बंदा था जो बहुत बड़ा उम्दा खिलाड़ी जो मास्टर कहलाते हैं he was traveling around Europe, वह यूरोप के सैर सपाटे में निकले हुए थे and his host took him to a museum. और उनका जो मेहमान नवाजी करने वाले व्यक्ति लोग उनको एक संग्रहालय म्यूजियम में ले गए And they came in and they were looking at all the paintings on the walls. और वो म्यूजियम के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे एक ऐसा कक्ष आया जहां पर पेंटिंगें टंगी हुई थी And they stop and look at this one painting. और एक ऐसा पेंटिंग था उसे वह देख रहे थे निहार रहे थे The name of the painting was Chessmate. और देखे कि उस पेंटिंग के नीचे नेम लिखा हुआ था चेस मेट And in chess, that is a term that means you cannot move your king and you have lost the game. और देखे कि भाई चेस का गेम जो शतरंज का खेल इस तरह से है अगर आप अपने राजा को खो देते हैं तो आप उस खेल को आगे खेल नहीं सकते Because the whole object is to protect your king. और देखिए कि भाई वहां पर कुछ ऐसे
नियम और कानून है उसको बचाना पड़ता है। So the painting is showing a chessboard with the pieces on the board. और वह जब पेंटिंग थी वो चेस बोर्ड के थी और उसमें जगह जगह प्यादे लगे हुए थे। And this master of chess, और जो है उस चेस का जो माहिर था, मास्टर, वह उस पेंटिंग को देखते हैं। he's looking at this painting वह उस पेंटिंग को निहार रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं। and he turns to his host और वह अपने मेहमान नवाजी जो कर रहे हैं उनको देख के कहते हैं, and he says, और उन्हें देखकर कहते हैं, there's something wrong with this painting. इस पेंटिंग में कहीं तो गलती है, There's something wrong. कुछ गलतियां हैं इस पेंटिंग के अंदर। And the host says, this is a museum. वो कहते क्या फर्क पड़ता है, ये तो एक संग्रहालय है, म्यूजियम है। There's nothing wrong with the painting. इस पेंटिंग में कोई गलती नहीं है। But the chess master says, और जो मास्टर है चेस का, शतरंज का जो खिलाड़ी है, वो कहता है इसमें गलती है। I'm a master of chess. वो कहते हैं मैं शतरंज का माहिर हूँ, खिलाड़ी हूँ, I should know. और मुझे पता है There's something wrong with this painting. इस पेंटिंग में ये गलती है। And he's looking at it. और उसे वो देख ही रहे थे। And then a smile comes on his face. और उसके चेहरे में एक मुस्कान आया। I know what's wrong with the painting. और मुझे पता लग गया इस पेंटिंग में कहाँ And गलती he है। points towards it. और उसकी तरफ अपनी उंगली लेते हैं। He says, it's not chessmate. और ये चेस मेट नहीं है। The king still has one more move. और देखिए वो जो राजा का प्यादा है वो और एक चाल चल सकता है। And I don't know today. और मुझे नहीं मालूम आज। But as I was praying yesterday, और आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, this picture came to me. और ये जो दृश्य है मेरे जहन में आया। And I believe that just like this painting, और मैं ये विश्वास करता हूँ ये पेंटिंग की तरह ही। it said chessmate, game over. और देखिए कि भाई चेस मेट लिखा हुआ है, खेल खत्म हुआ। Today our king, लेकिन आज हमारा जो राजा है, King Jesus, और राजा यीशु is here. आज हमारे साथ है। And you might be here today. और वह पता है, And you feel like game over. और आपको लगता है मेरी जिंदगी का खेल खत्म हो गया। Life has pushed you into a corner. और आपके जिंदगी को एक कोने में ले जाके दबा दिया है। You cannot go to the left or the right. ना तो आप दाहिनी तरफ ना तो आप बाएं तरफ आप हिल नहीं सकते। You are stuck. और आप बिल्कुल इस तरह से एक जगह ले जाकर रख चुके हैं। But today Jesus is here. और लेकिन आज अभी यीशु हमारे साथ है। And he says, life is not over, my friend. और वो कहता है मेरे मित्रों अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई। I can still move in your life. और अभी भी मैं आपके जीवन में कार्य कर It's सकता हूँ। not chessmate. और ये चेस मेट नहीं है। Jesus wants to move in your life. और यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Life is not over. और जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। Whatever you are going through, और कोई भी बातों का सामना आप कर रहे हो, today Jesus is walking into your life और आपके जीवन में यीशु चल के आ रहे to हैं। touch your circumstance, वह आपके हालातों का हाथ रखते to हैं, bring it back to life. वह जिंदगी दोबारा देते हैं। Can we stand up together today? आइए हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े हों I just want to pray for you. और पवित्र आत्मा में लबालेज होकर हम सब दुआ करें। Put your hands out in front of you और देखिए कि अपने हाथों को आगे की ओर करें, like you are going to receive something. और ऐसा होने चाहिए कि जैसे आप कुछ प्राप्त करने वाले हैं, अपने हाथों से कुछ लेने वाले हैं। And I will pray. और जब हम प्रार्थना करते हैं, And as I pray, जैसे हम प्रार्थना करें, Jesus will walk up to you और यीशु आपकी ओर आए, and touch your circumstance आपके हालातों को, परिस्थितियों को वो स्पर्श करें, and touch your life आपके जिंदगी के ऊपर अपना हाथ रखें, and begin a transformation और वह बदलाव जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, that only He can do. वह बदलाव वह ही दे सकते हैं। So, Father, I thank you पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं that you are in this place today. और आप इस घड़ी आप हमारे साथ बने हुए हैं, And Jesus, you are our King. और यीशु आप हमारे राजा हैं। And today, आज as we stand in front of you, आपके सामने जब हम सब लोग खड़े हुए हैं you walk around this room और इस कक्ष में आप चल रहे हैं, and you touch our circumstances आप हमारे हालातों के ऊपर हाथ रख सकते हैं, and you come with life
और आप जीवन के साथ आएंगे abundant life, और बहुतायत की जिंदगी के साथ transformation power. और वह सामर्थ्य जो बदलाव लेके आती है And you bring our situation back to life. और हमारे हालातों को दोबारा जिंदगी प्रदान कर सकते हैं। Father, I thank you for each individual that is here today. हे मेरे पिता, हर एक बंदे के लिए जो आए हैं व्यक्तिगत रूप में, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। We are not here today by coincidence. और हम यूं ही नहीं आए इस कलीसिया में, We are here because you have decided to meet with us. और हम यहाँ पर आए, आपने ये समय तय किया कि हम आपके उपस्थिति में आए। Today is a divine appointed time. और आज दैविक समय है जिसकी नियुक्ति आपने की है। So Jesus, I pray यीशु, जब हम प्रार्थना करते हैं, that you would put your hand आप अपने हाथों को रखकर on each of our situations और today, हर एक के जीवन के हालात के ऊपर अपने हाथों को रखकर and you will make a move on our behalf. और हमारे बदले आप उसमें कार्य करें। A move that changes the status quo. और प्रभु जी, हमारे जिंदगी के सब बंद दरवाजे खुल जाए करके आप कार्य करें। That enables us to breathe again. और प्रभु जी के भी जो शैतान के कार्य दूर हो जाए। That comes with life and hope. और प्रभु जी एक आशा के साथ, जीवन के साथ आए। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for touching our lives. हमारे जीवन को छूने के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for being king in our lives. हमारे जीवन के प्रति आप जो कार्य कर रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, I pray पिता, हम प्रार्थना करते हैं that you will embrace each one of us, और प्रभु जी हर एक के ऊपर आपका हाथ हो। that you will lift us up into your lap today, प्रभु जी आप उनके जीवन को उस जगह पे ले जाएंगे, उठाएंगे, and you will hug us. और आप अपने बाहों में हमें ले लेंगे। You will pour your love into our और hearts. प्रभु जी हमारे हृदय में आप अपने प्रेम को उड़ेलेंगे। And when we leave today, we will be changed, और जब हम यहाँ से बाहर कदम रखें तो हमारा जीवन बदला हुआ हो, touched by heaven, और प्रभु जी स्वर्गीय स्पर्श पाते हुए and filled with a new love. और एक नए प्रेम से भरे हुए हृदय के साथ। As we read your word today, it said you were filled with compassion. प्रभु जी आज हमने आपके वचन को पढ़ा, आप तरस से भर गए। I pray that we will be filled with your compassion for the brokenhearted. प्रभु जी टूटे हुए मनों के लिए हमारा हृदय तरस से भर जाए करके हम अभी प्रार्थना करते हैं। For the lost world, प्रभु जी जो लोग खो चुके हैं, जिनकी आशाहीन हैं, so that we can be your hands और ताकि हम आपका हाथ का काम कर सकें and touch lives और जिंदगियों को हम छू पाएं, that we meet on a daily basis. और जो हम दिन प्रतिदिन लोगों से जब मुलाकात करते हैं। I pray that we will become more like you, Jesus. और हमारी ये प्रार्थना है कि हर दिन हम आपके जैसा बनते हुए जाएं, In your mighty name, और हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं। I pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं पिता। On the way to Am- bury, और देखे कि कुछ लोग ऐसे मतलब कि दफनाने के लिए जाने वाले राह पे थे। certain things, कुछ ऐसी बातें, since we lost the hope, और हमने आशा खो चुके हैं, God wants to restore the relationship. और खुदा चाहता है कि उन संबंधों को दोबारा से संबंध में ले आए, He wants to visit your situation. और वह चाहता है कि आपके हालात में वो आए, निर्माण करें, There is a purpose of God's और एक मकसद है आपके जीवन के प्रति। speaking to you through this word and through the man of God. और देखिए कि वह आपके हालातों से वह बातें कर रहे हैं वचन के द्वारा, Because He knows your situation. उसे ही केवल पता है कि आप किस हालात से जूझ रहे हैं। This morning He heard your heart cry. और आपके हृदय आज सुबह रो रहा होगा। You are marching towards to bury certain things. और आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों को दफनाने के लिए आप चल रहे होंगे। Take a step of faith this morning. और इस सुबह विश्वास का एक पहला कदम आगे As बढ़ाएं। we heard from the scripture, और हमने ये वचन को सुना, they testified. और उसने उन विषयों को दोबारा पुनर्निर्माण किया, God has visited us. और प्रभु हमारे जीवन में आए हैं, He wants to visit your situation. और वह चाहते हैं उन संबंधों के विषय He में wants to touch your situation.
और आपके हालातों को वो स्पर्श करना He चाहते हैं wants to speak to your situation और आपके परिस्थितियों से वो बातें करना चाहते हैं to bring transformation. और वह ही वो बदलाव लेके आएंगे। Speak to the Lord. प्रभु बातें करें। I need change. मैं चाहता हूँ एक बदली हुई जिंदगी I need change in my finance. और मेरे आर्थिक विषय में पैसे की दिक्कत में एक बदलाव चाहता I हूँ need a restoration in the relationship. और मैं चाहता हूँ मेरे संबंध में रिश्तों में एक नया जीवन आ जाए You are the life giver. और आप ही जीवन देने वाले हैं Restore my health, Lord. और आप ही उसे दोबारा पुनर्निर्माण करें। That is the purpose of God. प्रभु एक तो मकसद है To speak to you this morning. और आप बातें कर रहे हैं। Say thank you, Lord. धन्यवाद करके सब लोग कहें This word is for me. और उसके जो वचन है बहुत ही सामर्थ्य हैं। Thank you for the new hope. एक नई आशा के लिए You धन्यवाद। are so compassionate towards me. प्रभु हमारे जीवन के प्रति आप इतने तरस से भर गए, धन्यवाद। We know nobody else can change my situation. मुझे मालूम है मेरे जीवन को कोई भी बदल नहीं सकता, केवल आप। But only you, Lord. लेकिन हम आपको न्योता देते हैं, But only you, Lord. केवल आप ही बदल सकते हैं। Speak to him. प्रभु आप मुझसे बातें करें Allow him to touch. और आप जगह दें, मौका दें आपको छूने के लिए। Allow him to touch your situation. आपके हालातों को छूने का मौका दें Lift up your holy hands and ask him. और आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर ये Everyone, कहें। everyone. हर कोई अपने हाथों को Lift up your उठाए, holy hands. अपने पवित्र हाथों को उठाकर The act कहे of surrenderance. और मैं आपके हाथों में दे देता हूँ Act of submission. और मैं सब कुछ आपके हाथों में दे Lord, I देती हूँ। want you to touch. हाँ मेरे प्रभु आपके हाथों में, I need change, Lord. और मेरे जीवन में बदलाव मुझे चाहिए I need a new hope. और मुझे एक नई आशा चाहिए। Thank you for the word. Thank you for the prayer. और प्रभु जी प्रार्थना के साथ आए हुए जीवित वचन के लिए धन्यवाद। In faith, everyone give thanks to the Lord. और हर कोई विश्वास के साथ धन्यवाद कहें। Thank you, Jesus. धन्यवाद मेरे यीशु। Thank you, Lord, for your promise. धन्यवाद प्रभु आपके वादों के Thank लिए you for your visitation. और प्रभु आप हमारे बीच में आए उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for the assurance. प्रभु जी आपके उस विश्वास योग्यता के लिए We are धन्यवाद। going to witness, Lord, like the people witnessed. और प्रभु जी लोगों ने गवाही दी कि आप वहां पर This गए morning, God has visited my situation. और देखे अपने वचनों के द्वारा खुदा हमारे बीच में बन आए हैं Visited my job. और मेरे नौकरी में आप आए हैं Visited my children. और मेरे बच्चों के बीच आए हैं, My family, Lord. मेरे परिवार में My आए हैं health, oh Father. और मेरे स्वास्थ्य में आए हैं। Thank you, Lord, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु for your power, for your authority आपके अधिकार के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। that would bring change in my life, oh Father. प्रभु जी उसमें जीवन प्रदान करने के लिए In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते Love हैं। of the Father. पिता का प्रेम Grace of our Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की कृपा Fellowship of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा का सहभागिता Abide with us forever and ever. हमेशा हमेशा हम सब लोगों के साथ बनी रहें। Amen. आमीन। Give a clap offering to the Lord. और तालियों की भेंट प्रभु को दें। And give Peter a hand of appreciation. Thank you so much for the word.